ये दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को? हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर। और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट मेमोरी को जो है स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, वो हम सब थ्योरी की क्लास में कर चुके हैं। कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो है वो आमतौर पर 40 सेकंड तक, लेकिन ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक है वो 30 सेकंड तक मानते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड तक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो मटेरियल है वो 7 ± 2 इतना मटेरियल की जो है ना वो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो सारी डिटेलिंग में ना जाकर हम प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल जो है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये रहेगी। ये दिखाई दे रही है आपको प्रॉब्लम सामने? पढ़ पा रहे हो मैम इसको उसको? एक बारी इंग्लिश में बता दो प्रॉब्लम को। हाँ, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लिख लो। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ retention interval on recall of trigram. To study the effect of retention interval on recall of learned material और ट्राइग्राम। उसको आप लर्न मटेरियल भी बोल सकते हो, और वो लर्न मटेरियल हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा ट्राइग्राम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्राइग्राम है, वो ट्राइग्राम क्या है ये आपको पता है? ट्राइग्राम क्या होता है, बताएगा यस कोई? मैम। हाँ। मैम जिसमें अपर मिडल लोअर होता है। है, ट्राई का मतलब तीन, एक तरह से तीन। ये हमने जब वहां पर थ्योरी में भी बात की थी, ट्राई का मतलब होता है कि तीन जो है वो अल्फाबेट से मिलकर बनता है। ट्राईग्राम जो है ना तीन अल्फाबेट से मिलकर बनता है। जैसे कि कोई भी तीन अल्फाबेट, कोई भी तीन जो है अल्फाबेट बताओ, कोई भी तीन बताओ अल्फाबेट। मैम जैसे आपने बताया था जिनका कोई मीनिंगलेस अल्फाबेट्स चुनते हैं जैसे TRC। हाँ, मीनिंगलेस अल्फाबेट बताओ, कोई भी तीन अल्फाबेट एक एक मैम करके। TRC। हाँ। TRC। हाँ, TRC क्या है? इसमें तीन जो है वो अल्फाबेट है तीन, और इन तीन से मिलकर एक ट्राइग्राम बन गया। ऐसे ऐसे करके आपको इस प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है कि पांच जो है वो ट्राइग्राम बनाने हैं। आपको ये रिजल्ट टेबल दिखाई दे रही सामने, ये ट्राइग्राम ही बने हुए यहाँ पर। ये देख पा रहे हो? DLP देख पा रहे हो इसको? हेलो। यस मैम। ये ये एक ट्राइग्राम बना हुआ है। इसमें जो है एक तरह से लेटर जो है, बिग जो लेटर है उनका इस्तेमाल किया हुआ है, DLP। नेक्स्ट जो ट्राइग्राम बना हुआ वो क्या है यहाँ पर? XCM। नेक्स्ट जो ट्राइग्राम है ये यहाँ पर क्या बना हुआ है? SYK। नेक्स्ट जो ट्राइग्राम है वो यहाँ पर क्या है? PXF। और नेक्स्ट जो ट्राइग्राम है वो क्या है? MJT। तो ये पांच क्या है? ये पांचों पांचों जो ट्राइग्राम है। ट्राई का मतलब क्या है कि तीन जो है इसके अंदर अल्फाबेट होंगे और मीनिंगलेस। तो आपको सबसे पहला काम, जब प्रैक्टिकल करो तो आपको पांच ट्राइग्राम बनाने हैं, और वो मीनिंगलेस होने चाहिए, मीनिंगफुल नहीं होने चाहिए। और उनके अंदर जो है AEIOU ये जो है नहीं होने चाहिए, वबल जो है वो नहीं होने चाहिए। AEIOU। बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो उनकी सहायता से आपको जो है वो ट्राइग्राम बनाना है। तो ये पहली बात क्लियर होगी कि आपको इस प्रैक्टिकली किस मटेरियल की जरूरत है। आपको एक तो पांच जो है वो ट्राइग्राम बनाने हैं। ये चीज क्लियर है? हेलो। यस मैम। हाँ। यस मैम। हाँ, तो सबको अपनी कॉपी में एक तो पांच पांच जो है वो ट्राइग्राम बनाने, ये पहली बात है। और इस प्रॉब्लम में जो है वो यही चीज है कि यहाँ पर ये देख लो आप, तीन अक्षरों वाले त्रिपद, यानी कि तीन अल्फाबेट वाले, तीन लेटर वाले आपको ट्राइग्राम बनाने हैं। और उस ये देखेंगे हम कि जो ट्राइग्राम है, अगर हमने इनकोडिंग करवा दी किसी को। इनकोडिंग का क्या मतलब है? इनकोडिंग का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को, क्योंकि हम कर चुके हैं। इनकोडिंग का मतलब ये कि फर्स्ट टाइम अगर किसी को कोई भी एक्सपोजर करवाया जाए किसी भी मटेरियल का, जब हम कोई भी लर्निंग के लिए कोई चीज देते हैं,
जब कोई भी चीज हम लर्न करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, उस मटेरियल को दिखाया जाता है। और जैसे किसी मटेरियल को दिखाते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी हम इनकोडिंग कर रहे हैं। तो इनकोडिंग हमारे ब्रेन, जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या हो जाती है, उस चीज की इनकोडिंग हो जाती है वो, यानी कि हम सीखते हैं। तो लर्निंग की जितनी भी स्टेजेस थी, आपने देखा था कि कितनी लर्निंग की जो कितनी स्टेजेस है, बताएगा कोई? मैम 3। कौन कौन सी है? मैम एनकोडिंग, रिट्राइवल और मैम रिकॉलिंग। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी? सबसे पहले मेमोरी की, मैम एनकोड मेमोरी की सबसे पहली स्टेज क्या होती है? लर्निंग। क्योंकि जब तक आप मैम सीखोगे नहीं तो मेमोरी कैसे बनेगी उसकी। तो मेमोरी की सबसे पहली जो स्टेज है वो है लर्निंग। तो सबसे पहले आप चीज को सीखोगे, तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी है चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल कराओगे तो सबसे पहले उस चीज को लर्न करवाना। और लर्निंग के लिए क्या करते हैं हम, मटेरियल को एक्सपोजर देते हैं, एक तरह से सिर्फ दिखाते हैं मटेरियल को। जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम उस मटेरियल को दिखाते हैं। यानी कि अगर हमने ये ट्राइग्राम है जैसे डीएलबी है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस डीएलबी को उसको दिखाएंगे, सामने उसको दिखा दिया डीएलबी। और फिर क्या करेंगे, फिर कुछ समय के बाद उससे पूछेंगे कि आपने क्या देखा था बताओ। तो ये यहाँ पर जो है, जैसे ये 361 ट्राइग्राम के बाद ये क्या दिया हुआ यहाँ पर, डिस्ट्रैक्टर दिया हुआ है, डिस्ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रैक्टर यानी Yes, कि ma'am. यस मैम। हाँ। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को कोई भी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे, मेमोरी को अगर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम मटेरियल को जो उसकी इनकोडिंग करवाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं ताकि वो उस चीज को अपने ब्रेन के अंदर बिठा सके। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 30 सेकंड तक की मानी गई है, तो इसमें जो मटेरियल है हम 30 सेकंड तक ही जो है वो रिकॉल करवा के देखेंगे। और 30 सेकंड तक अगर उसको चीज याद है तो हम बोलेंगे कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज है या नहीं है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हम ये देखेंगे कि एक तो जैसे ये डीएलबी है, ये एक ट्राइग्राम है, तो सिर्फ एक बार सब्जेक्ट्स को डीएलबी दिखाया, उसके बाद ये 361 ये डिस्ट्रैक्टर है। ये डिस्ट्रैक्टर क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको दो तरीकों से हम स्टडी कर सकते हैं, चाहे तो हम प्रोब टेक्निक अपनाएं चाहे हम डिस्ट्रक्टिव टेक्निक अपनाएं। तो डिस्ट्रक्टिव जो टेक्निक है इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट उस चीज को दोहरा ना पाए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस होगी तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो चीज उसकी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में मान सकते हैं, क्योंकि एक बार से ज्यादा अगर एक्सपोजर हो गया तो हम सोचेंगे कि सब्जेक्ट ने उस चीज की प्रैक्टिस कर ली और उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टडी कर रहे हैं इसलिए उसको प्रैक्टिस नहीं करवानी है। यहाँ तो हमारे को सब्जेक्ट्स का ध्यान जो दूसरी तरफ लगाना है, दूसरे काम में लगाना है। तो जैसे ही हम डीएलबी ये ट्राइग्राम एक बार दिखा देंगे और उसके तुरंत बाद हम क्या बोल देंगे, 361, और ऐसे बोल देंगे कि 361 को जो है बार बार में उल्टा दोहराते हो। जैसे बार बार में ये बोलेंगे सब्जेक्ट्स को, जैसे 163 163 163 163, ऐसे ऐसे जो है 5 सेकंड, ये देख रहे हो नीचे 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड तक लगातार उसको 361 को उल्टे बोलते रहना लगातार 5 सेकंड तक। तो सबसे पहला ट्राइग्राम सब्जेक्ट्स को दिखाएंगे, बाकी को जो है वो नहीं दिखाएंगे। आपको एक ऐसा पेज ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा एक बिल्कुल पेज के बीच में एक वो कर लेना, सुराख छेद कर लेना, ताकि उसमें से ये डीएलबी दिखाई दे बस। बाकी पूरे पेज कवर कर लेना, बाकी पांचों ट्राइग्राम जो है छुपा लेना। सिर्फ एक बार में आपको एक डीएलबी जैसे ट्राइग्राम दिखाना है, और उसके बाद आपको बोलना है कि 361, और फिर उसको बोलना है कि आप इसको उल्टे दोहराते रहना। और स्टॉप वॉच या आपके पास जो भी घड़ी होगी उसके अंदर 5 सेकंड जब हो जाए तब आप बोल देना कि स्टॉप। और 5 सेकंड के बाद आपको ये बोलना है कि क्या ट्राइग्राम देखा था आपने बताओ। तो जो भी सब्जेक्ट बोले उसका रिस्पॉन्स आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर डीएलबी था, सेकंड जो लाइन है इसमें जो वो डिस्ट्रैक्टर, यानी कि सब्जेक्ट्स का ध्यान हटाने के लिए कि उसको रिवाइज ना कर पाए डीएलबी को, उसका ध्यान हटाने के लिए एक ये जो है यहाँ पर नंबर दे दिया और ये नंबर को उल्टा बोलने के लिए कह दिया, और फिर 5 सेकंड तक ये इसी तरह काम करवा के फिर उसको रिकॉल करवाया उसी चीज का कि क्या देखा था आपने उसको बताओ। तो जो भी रिकॉल करे
DLB अब यहाँ पर जो रिकॉल किया तो यहाँ तो सही लिखा हुआ है DLB, यहाँ रिस्पॉन्स जो है ना वो सही लिखा है क्योंकि इसे 5 सेकंड के बाद ही उसका रिकॉल करवा लिया DLB। तो यहाँ पर हो सकता है कि सब्जेक्ट अगर गलत भी बोले, उसने मान लो बोल दिया कि DLC था, तो यहाँ पर वो DLC ही लिखोगे आप, रिस्पॉन्स के अंदर DLC ही लिखोगे, फिर DLB नहीं लिखोगे। तो ये एक पहला ट्राइग्राम है इस तरह की। तो ये क्लियर है, ये कैसे दिखाना है, क्या क्या करना है। पहला ट्राइग्राम क्लियर है सभी को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो, क्लियर है? हाँ, फिर इसी तरह से आपको दूसरा ट्राइग्राम दिखाना है सब्जेक्ट्स को, और तुरंत दिखाते ही उसको छुपो लेना है, और फिर उसको जो है एक नंबर बताना है, जैसे यहाँ पर 497 है, ऐसे एक नंबर जो है आपको पहले ही अपने पेज के ऊपर बना के छोड़ लेनी है, और उसको बोलना है कि इस नंबर को उल्टे बोलते रहो। अब ये जो नंबर है, फिर आपको कितना इंटरवल रखना है, अब यहाँ पर टाइम इंटरवल, अब यहाँ पर 10 सेकेंड। अब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो 10 सेकेंड तक लगातार इसको उल्टा बोलता रहेगा। जैसे ही 10 सेकेंड हो आपको बोलना है स्टॉप, और फिर बोलना है कि आपने क्या ट्राइग्राम देखा था, मैंने जो दिखा वो क्या ट्राइग्राम था। जो भी सब्जेक्ट है वो सही है चाहे वो गलत है, आपको यहाँ जो रिस्पॉन्स है इसके सामने ये ऐसे ही जैसे टेबल बनी हुई है, देख पा रहे हो ना इस टेबल को अच्छे से, तो वो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह से तीसरा जो ट्राइग्राम है वो आपको एक पेज के ऊपर, मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि अभी जो है वो लैब बंद है और आप नहीं आ सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसा है कि मटेरियल आप आराम से घर पे बना सकते हो। 5 ट्राइग्राम तो सभी बना सकते हो ना? हेलो मैम, ये बनाना कैसे है? ये 5 ट्राइग्राम आपको बनाने हैं। 5 ट्राइग्राम, 3 जो है वो लेटर होने चाहिए, 3 अल्फाबेट होने चाहिए। मैं एक पेज पे मतलब ड्राइंग शीट पे लिख के मतलब करना हाँ, है क्या आप कोई मैम? भी पेज, सिंपल पेज ले लो, आपकी कॉपी का कोई भी एक सिंपल पेज ले लो, जैसे उस आप पे ऐसे लिख के चिपका दे उसको। चिपकाना नहीं है आपको, सिर्फ अपने कॉपी का एक पेज निकालना है, उस पेज पे लिखना है। ये पेज निकाल के स्टेपलर पिन से मैम स्टेपलर पिन लगा दे उन पे, नहीं, ये पूरा पिन लिख वगैरह के। कुछ नहीं, आप सिंपल, अब आपके सामने कोई बच्चा है कॉपी कॉपी ले रखा है, किसी बच्चे ने कोई है? यस मैम, मेरे पास है। मैम ये रखी है, हैं? यस मैम, ये रखी है मैम, ले रखी है ना? यस मैम। तो यस मैं मैम। बोल रही हूँ आपको एक ट्राइग्राम बनाओ, एक ट्राइग्राम लिखो। लिख दिया सभी ने? लिख यस दिया? ऐसे ही दूसरा ट्राइग्राम लिखो, अपने जो नॉन सेंस सिलेबस हो, दूसरा ट्राइग्राम लिखो, बनाओ अपने आप। उसमें 3 जो है वो अल्फाबेट का इस्तेमाल करना है, और नॉन सेंस होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। बना लिया? तीसरा और बनाओ, तीसरा ट्राइग्राम और बनाओ पेज के ऊपर, जो भी आपके पास पेज है, जो भी कॉपी आपके पास है वही, और थोड़ा सा गैप छोड़ देना उनके बीच में। फिर फोर्थ बनाओ, और फिर फिफ्थ बनाओ। ये इस तरह से बना लिए 5 ट्राइग्राम बना लिए सभी ने? यस मैम। ये पहली लाइन वाला काम कंप्लीट हो चुका सभी का? यस मैम। 5 ट्राइग्राम सभी ने बना लिए। अब ये 5 ट्राइग्राम के नीचे नंबर और बनाओ, 3 जो है वो नंबर बनाओ आप, जैसे 361 है, यहाँ पर 3 जो है वो एक तरह के संख्या मिलकर जो है एक नंबर बन रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट। मैम बना दिए। बना लिए? हाँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है वो रखना है। जैसे पहला जो ट्राइग्राम है उसका कितना आप लिखोगे, टाइम इंटरवल वहां पर क्या रहेगा, जो डिस्ट्रैक्टर जो है यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट्स को ये DLB को दोहरा ना पाए, इसलिए आपको 361 को जो है 5 सेकंड तक लगातार उल्टे बुलवाना है। तो वो समय रहेगा 5 सेकंड। तीसरी लाइन भी तैयार कर लो, कितने समय तक आपको रिपीट करवाना है, एक तरह से ये 5 सेकंड तक। फिर नेक्स्ट जो है वो कितने टाइम तक रिपीट करवानी है, ये 497 को कितने बार तक उल्टा काउंट करवाना है सब्जेक्ट से, 10 सेकंड तक। लिख लिया सभी ने? यस मैम। हाँ। फिर 294 है, इसको उल्टा कितने समय तक बुलवाना है, यहाँ पर 15 सेकंड तक।
फिर 175 है, इसको कितने समय तक उल्टा बुलवाना है सब्जेक्ट से, यहाँ पर 20 सेकंड तक, ये लिख लो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और फिर 952 वो कितनी देर तक उल्टा बुलवाना है, वो 25 सेकंड तक। क्लियर हुई है यहाँ तक ये चीजें? बना लिया पेज पे? यस मैम। बना लिया ना पेज पे? अब ये इतना तो ये बनाने वाला काम था, ये इसका मतलब अगर इतना काम बना लिया, इसका मतलब आपने इस प्रैक्टिकल का मटेरियल बना लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जो मटेरियल की जरूरत है वो इसी मटेरियल की जरूरत है। ये तीनों चीज आपके पास पहले ही होनी चाहिए जब आप सब्जेक्ट के ऊपर करो। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप अपने भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, जो भी घर में है उसके ऊपर ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, किसी के ऊपर भी। उसमें मटेरियल ये 3 चीजें आपने जो है वो बना ली है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक और पेज ले लो, चाहे आप प्लेन पेज एक और ले लो, और उसके बीच में, जैसे पहले हम छोटे हो थे, कभी आपने कभी कोई कटमा पहाड़ा कभी कहीं से लगाकर छेद में से देखकर बोला है कि ये चीज दिखाई दे रही है या नहीं, सिर्फ एक वर्ड दिखाई दे और बाकी पूरा पेज हो, ऐसा कभी पेज नो बनाया मैम, बनाया है कभी ऐसा? नो नो मैम। मैम। तो अब बना लेना, एक पेज लेकर, और उस पेज के बीच में जो है ना उसको काट देना, पेज को बीच से थोड़ा सा काट देना। काटने के बाद क्या हो जाएगा, वो पेज छेद हो जाएगा ना पेज के अंदर, या नहीं? यस मैम। एक कोई भी छोटा सा कॉपी का पेज लिया, छोटी कॉपी का पेज, और उसको पेज बीच से जो काट दिया, तो उस पेज के अंदर छेद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा, हो कॉपी का जाएगा मैम। पेज लोगे, उसको बीच से, बिल्कुल बीच को उस कॉपी के पेज से, तो वो, और इतना ही काटो कि ये डीएलबी दिखाई दे, डीएलबी दिखाई दे जाए सब्जेक्ट्स को, इतना छेद आपको उस पेज के अंदर काट लो। समझ में आ गई चीज? समझ में आई बेटा ये चीज? हेलो, यस मैम। आगे आ गई? यस मैम। प्लेन पेज लिया, उस प्लेन पेज को बीच से इतना काट दिया कि आप इस पूरे जो मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल सब्जेक्ट्स को दिखाई ना दे, सिर्फ जो है एक ट्राइग्राम दिखाई दिए, इतना काटना है। ठीक है? फिर जैसे डीएलबी है ना, ये डीएलबी, इसके ऊपर जहां वो छेद काटा है ना, वो छेद की के अंदर से ये डीएलबी तो दिखाई दे, बाकी उसको सारा प्लेन पेज नजर आए। समझ गए हो? यस मैम। तो सब्जेक्ट्स को क्या दिखाई दे जाएगा, डीएलबी। ठीक है? और फिर उसको वापस छुपो दो, एक बार दिखाते ही वापस छुपो दिया, और फिर उसको बोलो कि 361 ये एक संख्या है, इसको आपको उल्टे जो है ना, जब तक मैं आपको स्टॉप नहीं बोल दूं तब तक आप उल्टे काउंट करो इसको। तो सब्जेक्ट क्या करेगा, चाहे वो आपका भाई बहन कोई भी है, तो क्या करेगा, ये जो 361 है ना, इसको ऐसे बोलेगा 163 163 163, कितने सेकंड तक बोलेगा बताओ? 5 सेकंड। 5 सेकंड तक वो लगातार बोलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना, 5 सेकंड के बाद आपको बोलना, बताओ आपको मैंने क्या दिखाया था। तो जो भी वो बोल कहे ना, कि जैसे मैंने डीएलबी देखा था, डीएलबी लिखा हुआ था वो देखा था, या डीएलसी, जो भी सब्जेक्ट बोल रहे, चाहे वो ठीक है वो गलत है, वो आपको नोट कर लेना है। क्लियर हुआ ऐसे ये चीज? यस मैम। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो ट्राइग्राम है आपने अपने कॉपी पे बनाया हुआ है, और एक दूसरा पेज आपने इस तरह से तैयार किया हुआ है, उसके अंदर एक जो है पेज के अंदर बीच में छेद किया हुआ, और वो छेद इतना ही किया हुआ है कि नेक्स्ट ट्राइग्राम भी उसके अंदर से दिखाई दे जाए, जैसे कि एक्सीएम है, तो ये उस सब्जेक्ट को दिखाई दे जाएगा, और दिखाई देते ही उसको तुरंत जो है वो छुपा लेना है, और उसको बोलना है कि 497, इसको आपको उल्टे जो है ना काउंट करना है। मतलब हर किसी पे ऐसे ही करना है ना? ऐसे ही 500 ट्राइग्राम को ऐसे ही करवाना है। मैम जो ये 5 ट्राइग्राम है, तो इसके लिए अलग अलग से पेज करना है? नहीं, कट पे पेज तो कट एक ही करना है, हर बार उसको लगा दूं एक ही पेज को, हर बार लगा लगा के दिखाना ही तो आपको, और एक। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो तो आपको मैम, दो, मैम एक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं? नहीं, ये तो डीएलबी में, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करेगा, ये तो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, डीएलबी में मैम क्या। वैसे प्रैक्टिकल फाइल पूछ रहे हैं मैम, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम में बना सकते हैं? इंग्लिश मीडियम आप कुछ भी रख लो बेटा, आपकी मर्जी है, मीडियम आप हिंदी भी रख सकते हो, आप इंग्लिश भी रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल का जो है ना, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। और ये तो मैं कह रही हूँ, चाहे हिंदी मीडियम है तो अभी डीएलबी तो लिखना ही है आपको, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। ठीक है? ट्राइग्राम जो है वो इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वही लेने आप। ठीक है?
ट्राइग्राम। यस मैम। तो ये क्लियर है ये चीज कि कैसे हमें प्रैक्टिकल Yes, कैसे ma'am. करना है। यस मैम। यस मैम। यस आपको आपके सामने जो है वो मटेरियल, और जरूरी नहीं आप ये बड़ा, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपने जो ट्राइग्राम है वो बनाना। ये वाले ट्राइग्राम जरूरी नहीं आप ये ट्राइग्राम बनाओ, आप अलग से ट्राइग्राम बना सकते हो। 3-3 लेटर के जो है वो ट्राइग्राम बना सकते हो आप, और उसके बाद 3-3 नंबर की जो है संख्या बना सकते हो। और उसको आप एक बार तो 5 सेकंड के लिए क्या करवाओगे, आप 5 सेकंड के लिए लगातार उसको बुलवाना है उल्टा। अब 497 इसको कितनी देर तक बुलवाना है सब्जेक्ट से, 10 सेकंड तक। फिर 10 कितनी देर तक बुलवाना है 9294 वाली को, सेकंड, फिर 15 फिर 20 सेकंड में। सेकंड, और फिर फिर 25। 25 सेकंड। तो ये इतना काम करवाना है आपको एक बार तो, ठीक है। इसका और उसके बाद क्या है, हर अल्फाबेट के बाद जो भी सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको रिकॉल करवाना है। एक तरह से रिकॉल करवा के उसका जो भी रिस्पॉन्स हो वो आपको नोट करना है। ये लिखा हुआ है जैसे ये अनुक्रिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसने यूं के यूं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको वो लिखना है जो भी आपका सब्जेक्ट बोले। यहाँ पर 10 सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स पूछना है, यहाँ पर 15 सेकंड तक वापिस जो है एक तरह से उल्टे उल्टे नंबर बुलवाने के बाद ये पूछना है कि आपने कौन सा ट्राइग्राम देखा था, बताओ क्या ट्राइग्राम बताओ। ऐसे ही ये फोर्थ पे भी आप देखोगे, ये इस तरह से ये पांचों इस तरह से आपको एक तरह से रिकॉल करवाना है। एक फर्स्ट का जो रिकॉल है वो 5 सेकंड के बाद करवाना है, नेक्स्ट का 10 सेकंड के बाद, नेक्स्ट का 15 सेकंड के बाद, नेक्स्ट का जो 20 सेकंड के बाद, और नेक्स्ट का जो है वो 25 सेकंड के बाद। इस तरह से आप रिकॉल करवा लिया। यहाँ तक क्लियर है चीज, आगे चलें। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है। इसके बाद आपको स्कोरिंग जो है वो कैसे करनी है इसकी। यहाँ तक आपका मटेरियल था, ये आपकी परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्म किया तब आपके पास ये रिजल्ट इकट्ठा होगा। ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये DLB XCM ये जो लिखे हैं, ये रिजल्ट आपके पास तब इकट्ठा होगा जब आप सब्जेक्ट के ऊपर कर लोगे इस प्रैक्टिकल को। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो DLB है इसको आप ये देखोगे कि अगर सही है DLB, इसमें 3 लेटर है ना, DL और B 3 लेटर हैं और तीनों ठीक है, तो आप उसको कितने नंबर दे दोगे, 3 नंबर दे 3। दोगे। XCM इसको है ना, क्योंकि ये आप यहाँ पर अंक दे रहे हो उसको, आप रिकॉल जो है उसका कितना हुआ, रिकॉलिंग जो स्कोर है वो दे रहे हो आप। अब XCM अगर उसने XCM बोला है, ठीक बोल दिया तीनों, तो आप कितने नंबर दे दोगे उसको, 3। अगर SYK और रिकॉल भी SYK किया तो 3 देते, लेकिन यहाँ पर SYR जो है एक तरह से ये हाइपोथेटिकल डेटा हुआ है, ये आपको यूं का यूं नहीं लिखना है, आपका जो भी प्रैक्टिकल आए वैसे ही आपको रिजल्ट लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे SYR है तो यहाँ पर क्या कितने ठीक है ये बताओ, SYK और SYR में कितने लेटर ठीक है, 2 मैम। 2। R क्योंकि अलग है तो इसलिए इसको नंबर कितने मिले यहाँ पर, जो हाइपोथेटिकल डेटा दिया हुआ इसमें 2। इसी तरह से जैसे PXF है और यहाँ पर BSF बोला हुआ है, तो PXF और BSF में कितने लेटर ठीक है, 1 मैम। एक ही FF ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर मिल गया उसको, 1। 1 मैम। अब MJT है यहाँ पर, लेकिन उसने सब्जेक्ट ने रिकॉल क्या किया है, MKB, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने सही है, कितने लेटर मैम सही, 1 M। फिर M ठीक है इसमें मैम। M जो है उसने रिकॉल किया, बाकी दोनों उसने Yes, गलत ma'am. रिकॉल किए, तो यहाँ पर कितने नंबर मिल जाएंगे उसको, 1। 33% मैम। हाँ, तो इस तरह से ये क्या आ गया आपकी, ये आपने स्कोरिंग कर ली। तो स्कोरिंग क्लियर है सभी को यहाँ नंबर की, यहाँ यस तक। मैम। जी मैम। हाँ, स्कोरिंग के बाद आपको क्या करना जी है, मैम। हाँ परसेंट निकाल देनी। हाँ मैम जैसे कि हम उनसे पूछेंगे तो मतलब कि पेज लगा के कट लगा के जैसे हम पूछेंगे तो उनसे ये पूछ रहे हैं कि DLF और XMM ये पूछेंगे या फिर जो ये नंबर दिए हुए ये पूछेंगे। ट्राइग्राम पूछोगे बेटा, आप क्या ट्राइग्राम देखा था आप, नंबर नहीं पूछने, नंबर तो उसका ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हो आप, ये नंबर तो जब हम मेथड में आप, ताकि उसको रिवीजन ना कर पाए उस चीज का, हम यही तो देख रहे जैसे हैं कि इसके अंदर SYR है ये जैसे मिस्टेक हुआ है तो मैम ये समझ में नहीं आया, ये मिस्टेक मतलब उसके बोलने से हुआ है। उसके बोलने से हाँ। नहीं, यहाँ पर SYK है, लेकिन यहाँ Yes, पर ma'am. हमने जो ये 294 है, ये ज्यादा समय तक हमने उससे बुलवाया है, 294 इसका मतलब क्या हो गया, उसके ब्रेन में जो SYK था उसका मेमोग्राम जो है वो नहीं बना, या फिर बना था तो वो मिट चुका है, इसीलिए उसकी गलती हुई ना यहाँ पर। Yes, ma'am. और हम यही, और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद भी यही है कि जैसे जैसे इंटरवल टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे सब्जेक्ट्स की जो गलती बढ़ती जाएंगी, उसका रिकॉल जो ना कम होता जाएगा। क्यों,
क्योंकि एक तो सिर्फ 5 सेकंड तक किसी चीज को दूसरे काम में लगाओ, तुरंत जल्दी पूछ रही है। यहाँ तो सिर्फ 5 सेकंड के बाद पूछ लिया कि क्या देखा आपने बताओ। यहाँ हमने 10 सेकंड के बाद पूछा कि आपने क्या कौन सा ट्राइग्राम देखा था बताओ। यहाँ हमने 15 सेकंड। तो आप ये देख रहे हो कि इस हाइपोथेटिकल रिजल्ट में देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे यहाँ 20 सेकंड तक 175 को जो है रिपीट करवाया था, तो इसको उल्टा रिपीट करवाया था। 175 बोलोगे आप, सब्जेक्ट जो है ना वो 571 571 ऐसे बोलेगा। कितनी देर तक बोलेगा वो यहाँ पर? 20 सेकंड तक। अब जब 20 सेकंड तक बोल रहा है तब उसके बाद रिकॉल करवाएंगे उसे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी एक ही सही कर पाया। तो ये यहाँ पर ये हम ना जब रिजल्ट डिस्कशन करेंगे ना, वहां कहेंगे हम कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे उसकी रिकॉल की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है। तो हमें यहाँ इन रिजल्ट को देखने से क्या पता लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो जो है अगर उसका रिटेंशन इंटरवल, अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद तुरंत जल्दी से पूछते हैं हम तो उसकी मेमोरी में चीज मिलती है। लेकिन अगर हम देर से कोई चीज पूछते हैं सब्जेक्ट से तो उसके ब्रेन के अंदर वो चीज जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो रही है। इससे हम क्या निकालेंगे, हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी तो है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना वो यहाँ पर हमने 25 सेकंड है, तो 25 सेकंड तक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो मटेरियल है वो यहाँ पर जैसे 33.3% तक है। लेकिन 5 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कितनी थी? 100%। ठीक है। अब जैसे एक बार स्कोरिंग समझ लो आप, स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आना। अब ये जो यहाँ हम स्कोरिंग कर रहे थे कि फर्स्ट में 3 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1, ये क्लियर है स्कोरिंग सभी को? यस मैम। यस मैम। इसके बाद इसकी परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 3 में से 3 ठीक है तो क्या हो गया, उसकी 100% आ गई। फिर 3 में से उसके तीनों ठीक है तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई? 100%। लेकिन यहाँ 3 ट्राइग्राम, यहाँ 3 लेटर थे, 3 में से उसने 2 सही बताए हैं, तो इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे कि 3 में से कितने ठीक है 2, तो 1 में से कितने, 100 में से कितने ठीक होंगे, तो ये 66.6% ये परसेंटेज निकाल लिया हमने। 3 में से कितने ठीक? 2, 1 में से 2/3 और 100 में से 2/3 डिवाइडेड बाई 100, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? 66.6। अब ये जो है ये 1 की जो परसेंटेज अगर निकालेंगे हम कि 3 में से कितने ठीक है, यहाँ पर 1, तो 100 में से कितने ठीक होंगे, तो 1/3 इंटू 100, ये इस तरह से परसेंटेज निकल जाएगी। और 1 यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं हम जो नंबर निकाल लिए, फिर हम इनकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि इतना परसेंटेज बताया। तो आप ये देख रहे हो कि जब 5 सेकंड के बाद रिकॉल करवाया तो जो यहाँ पर हाइपोथेटिकल जो डेटा दिया हुआ है इसमें परसेंटेज आई 100%। इसी तरह से 10 सेकंड के बाद भी जो रिकॉल करवाई, इसका जो मेमोरी है यहाँ पर शॉर्ट टाइम मेमोरी वो 100% तक है। लेकिन जब टाइम इंटरवल 15 सेकंड कर दिया बीच में, रिकॉल करने के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ गई, यानी कि जो रिकॉल है वो कम हो गया है। और रिकॉल कितना हो पाया? 66.6%। और यही टाइम इंटरवल अगर 20 सेकंड तक अगर हमने इंटरपोलेटेड एक्टिविटी करवाई, ये डिस्ट्रैक्ट क्या है एक तरह के, ये इंटरपोलेटेड एक्टिविटी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो इंटरपोलेटेड एक्टिविटी यानी कि ये जो नंबर है इसको उल्टा 20 सेकंड तक जब बुलवाया सब्जेक्ट से, तो वहां पर जो है वो गलती जो है वो यहाँ पर रिकॉल कम हो पाया, सिर्फ एक लेटर का रिकॉल हो पाया। और उसको अगर हम परसेंटेज निकालें तो 33.3% हुई। इसी तरह से जो 5th ट्राइग्राम है, और 5th ट्राइग्राम के बाद जब हमने इंटरपोलेटेड जो एक्टिविटी करवाई, और इंटरपोलेटेड एक्टिविटी 25 सेकंड तक करवाई, और 25 सेकंड के बाद जब सब्जेक्ट से रिकॉल करवाया गया, तो यहाँ पर 5वां जो ट्राइग्राम है इसमें एक जो है वो परसेंटेज जो है वो सही रिकॉल किया, उसने एक लेटर को सही रिकॉल किया। और यहाँ की जो परसेंटेज रही वो रही 33.3%, इतनी परसेंटेज उसकी रही। तो ये बताओ ये जो रिजल्ट है कैसे करना है, ये सारा क्लियर है? ये चीज सारी क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। और हमारा अब हम वापिस आ जाते हैं इस चीज पे कि हमने क्या, हमारी प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम के बाद हमने करना क्या है वो सारा आपने यहाँ देख लिया। तो प्रॉब्लम के बाद हम यहाँ पर क्या हाइपोथेसिस बनाया था कि जैसे जैसे धारण अंतराल में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीखी गई सामग्री के सही प्रत्याहन में कमी आती जाती है। क्लियर है ये हाइपोथेसिस? जिसमें इंग्लिश में लिखना चाहो तो यस लिख मैम। लो।
As increase the time interval of recall of learned material, decreases the recall of accuracy of learned material. इसको रिपीट करना। As increase the time interval of recall of learned material, decreases the recall of accuracy of learned material. ये हाइपोथेटिकल डेटा में भी आप देख, डिक्रीजेस द रिकॉल ऑफ एक्यूरेसी, डिक्रीजेस द रिकॉल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लर्न मटेरियल। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया था, यानी कि पहले ही हम ये मान के चल रहे हैं कि रिटेंशन इंटरवल अगर बढ़ेगा, अगर एक तो 5 सेकंड तक इंटरपोलेटेड एक्टिविटी कराएं, एक 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, और हमें पता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो हम 30 सेकंड तक जो है वो है, इसलिए 25 सेकंड तक का ही हमने जो है यहाँ पर टाइम इंटरवल रखा है। अगर 25 सेकंड के बाद अगर हम 1 घंटे में अगर चले जाएं तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इस चीज का ध्यान रखा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 30 सेकंड तक ही होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एक हमेशा ये ध्यान रखें कि सिर्फ एक बार एक्सपोजर करवाना है मटेरियल का। ऐसा नहीं है कि डीएलबी आप उसको कई देर तक बार बार में दिखाते रहो, ऐसा नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ मटेरियल को एक बार दिखाना होता है, एक बार एक्सपोजर करवाना होता है, बार बार में नहीं। और सिर्फ एक बार एक्सपोजर करवा के फिर उसको उसे इंटरपोलेटेड एक्टिविटी करवानी है, उसके बाद जो है वो उसका रिस्पॉन्स पूछना है। तो ये हाइपोथेसिस क्लियर है कि क्या है हमारा हाइपोथेसिस? यस मैम। उसके बाद हमने मटेरियल क्या लिया है? मटेरियल लिया हमने पेपर पेन पेंसिल। हाँ, पेपर पेन पेंसिल तो है ही। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 5 ट्राइग्राम हमने लिए, त्रिपद संख्या से हमने 5 तो ट्राइग्राम हमने बनाए हैं, और 5 ही जो है वो 5 नंबर से जो है हमने डिस्ट्रैक्टर जो टास्क है वो भी बढ़ाए हैं। 5 नंबर की जो है ये यहाँ पर जैसे 361 497 294 179, ये 5 संख्या लिया हमने, 3-3 नंबर की 5 संख्या हमने यहाँ पर ली है। तो ये भी हमारा मटेरियल है। और पेपर पेन पेंसिल, और एक घड़ी जो है वो आपके पास स्टॉप वॉच, क्योंकि हमारे लैब में आप नहीं हो इसलिए आप स्टॉप वॉच लिख जरूर देना। आप अपनी घड़ी का इस्तेमाल करना है, आपको स्टॉप वॉच आप अपना जो मोबाइल है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो उसका, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्योंकि जो 361 है जैसे कि फर्स्ट ट्राइग्राम है, उसके बाद लिमिट टाइम तक आपको रिपीट करवानी है, 5 सेकंड तक ही रिपीट करवानी है। तो यहाँ पर घड़ी का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, बताओ? हुआ ना? तो इसलिए मटेरियल के अंदर आपको ये भी लिखना है कि स्टॉप वॉच। और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल यहाँ पर क्या क्या हुई, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो हमेशा जो एक्सपेरिमेंटर होता है उसी के हाथ में होता है, और एक्सपेरिमेंटर ने यहाँ क्या चीज बनाई है, यहाँ पर क्या चीज है इसके अंदर एक्सपेरिमेंटर के हाथ में? आपने देखा है कि आपने 3 चीज बनाई है एक्सपेरिमेंटर के हाथ में। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होती है और जिनको एक्सपेरिमेंट स्टडी करना चाहता है। तो एक तो जो ड्यूरेशन है, यानी कि लर्निंग का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो, जैसे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर आपने जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स रखा है कि फर्स्ट ट्राइग्राम का 5 रहेगा, 10 रहेगा, फिर 15, फिर 20, 25। हमेशा ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा प्रैक्टिकल का वो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है। और क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटर हो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, एक तो ये टाइम जो रखा अपनी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। और दूसरा जो है ये ट्राइजोग्राम है, ये भी एक तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ही आती है कि आपने जो ट्राइग्राम और ये दोनों चीजें जो है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सीखी हुई सामग्री की प्रत्याहन की मात्रा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ही क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा? जो भी वो रिकॉल करेगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट को दिखाया, फिर उसको इंटरपोलेटेड एक्टिविटी करवाई, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स पूछा कि आपने क्या देखा। तो जो भी सब्जेक्ट बोलेगा ना, जो रिस्पॉन्स है वो, तो यहाँ पर सीखी हुई सामग्री के प्रत्याहन की मात्रा, यानी कि जो लर्न मटेरियल है उसके जो रिकॉल जो उसने किया वो कितनी मात्रा में किया, उसकी क्वांटिटी क्या रही। तो सीखी हुई सामग्री की प्रत्याहन की मात्रा।
तो ये जैसे कि 100%, 100%, 66%, 33%, 33%, ये क्या है? ये एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इतनी परसेंटेज की उसकी रिकॉल हो रही है। ये सब्जेक्ट जो बोलता है DLB, XCM, ये क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया है कि उसकी जो मात्रा है वो कितनी रिकॉल की है सब्जेक्ट ने, जो शुरू में हमने एक्सपोजर करवाया था उस मटेरियल का रिकॉल जो है, वो रिकॉल को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पर रखा है। क्लियर हुई ये चीजें? हेलो। यस मैम। हाँ, इसी तरह से आप प्रैक्टिकल करते आ रहे हो कि सब्जेक्ट यस मैम। सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर में क्या लिखते हो? सब्जेक्ट्स का नाम लिखते हो, उसका एज, एजुकेशन लेवल, एड्रेस, उसके बाद क्या देते हो? इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सब्जेक्ट था इसके इंस्ट्रक्शंस अभी मैं साथ साथ बताती गई थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ट्राइग्राम है वो सब्जेक्ट्स को दिखाना है, उसको बोलना है कि आपके सामने एक संख्या, आपके सामने जो है वो एक ट्राइग्राम आएगा, उसके बाद आपको एक संख्या जो है वो बोली जाएगी और उस संख्या को आपको जो है 5 सेकंड तक उल्टे काउंट करना है। और जैसे जैसे मैं जितना टाइम बताऊँ उतने टाइम तक आपको जो है उस चीज को उल्टे काउंट करना है, जितना समय आपको दिया जाएगा उतने समय तक। और उसके बाद आपको ये बताना है कि बताओ कि आपको जो ट्राइग्राम था क्या देखा था। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस ये यहाँ पर जो है वो लिखे हुए भी हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है वो वास्तव में जो प्रैक्टिकल करते हैं कि वो किस तरह से हमने प्रैक्टिकल किया है, और वो हम सारी चीज़ें अभी जो है आपने देखी थी कि कैसे कैसे हमने प्रैक्टिकल करना है। तो ये यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से यहाँ उन्हीं चीज़ों को लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको वैसे बताई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिकॉशंस हमेशा ही वही होती हैं कि सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से जो है रेपो स्थापित करना चाहिए, उसको निर्देश जो है अच्छे से समझाने चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं समझेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह से जो इंटरपोलेटेड एक्टिविटी है वो भी जो है वो अच्छे से एक तरह का जो है वो अच्छे से आपको सोच समझ कर बनानी है कि इंटरपोलेटेड एक्टिविटी वो क्या करवानी है। ये जरूरी नहीं है आपको यहाँ एग्जाम्पल में जो दी हुई है ये इंटरपोलेटेड एक्टिविटी कराओ आप, इससे अलग भी आप कोई भी इंटरपोलेटेड एक्टिविटी करा सकते। इंटरपोलेटेड एक्टिविटी क्या होती है? क्या होती है इंटरपोलेटेड एक्टिविटी? हेलो, मैं बार बार में एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं इंटरपोलेटेड एक्टिविटी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं सोच रही कि थ्योरी की क्लास हम दे चुके हैं और वहां पर पता है कि इंटरपोलेटेड एक्टिविटी क्या होती है। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम अगर हम डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है इनिशियल लर्निंग, फिर होती है इंटरपोलेटेड एक्टिविटी, और फिर होता है रिकॉल। तो यहाँ पर इनिशियल लर्निंग क्या है? ये DLB, ये स्टार्टिंग की हम लर्निंग करवाते हैं, यानी कि इसको एक्सपोजर करवाते हैं, सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं। फिर इंटरपोलेटेड एक्टिविटी क्या होती है? रिकॉल और इनिशियल लर्निंग के बीच में हम कोई भी काम करवाते हैं, सब्जेक्ट रिकॉल करें और सब्जेक्ट्स को जो दिखाई सामग्री है, तो उसके बीच का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपोलेटेड एक्टिविटी। और इंटरपोलेटेड एक्टिविटी इसीलिए करवाई जाती है ताकि सब्जेक्ट्स को जो इनिशियल लर्निंग के लिए जो एक्सपोजर दिया था ट्राइग्राम का उसको रिपीट ना कर पाए, क्योंकि अगर रिपीट कर दिया तो हम मानेंगे कि उसने प्रैक्टिस कर ली और इसलिए उसके दिमाग में वो चीज़ है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये मानेंगे कि सिर्फ एक ही बार दिखाया था और फिर अगर कोई रिकॉल हो रही है तो इसका मतलब ब्रेन के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और ये भी कहेंगे कि हम जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो घटती जाती है। तुरंत पूछोगे शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़्यादा मिलेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है वो कम होती जाएगी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हमें कैसे पता लगेगा? अगर सब्जेक्ट जो है सही रिस्पॉन्स देगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर रिस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉल जो है एक्यूरेसी नहीं है तो हम मानेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ हम रिजल्ट से जो है यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जाता है इंटरपोलेटेड एक्टिविटी का, तो वैसे वैसे जो इनिशियल जो लर्निंग का पार्ट था उसका जो लर्न जो मटेरियल था उसकी रिकॉल की एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाती है। और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आपको यही चीज़ें जो है वो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम कौन सी लेनी जो पहले ले रखी थी वैसी? हाँ, प्रैक्टिकल अगर किसी की ज्यादा पेज वाली प्रैक्टिकल ली थी, आपको लगता है कि 6 प्रैक्टिकल और आ जाएंगे तो उसी में आप स्टार्ट कर सकते हो।
लेकिन किसी को लगता है कि प्रैक्टिकल, पहले वाली प्रैक्टिकल जो है वो पेज ही नहीं है उसके अंदर, तो दूसरी फाइल आप लगाना और उस फाइल में ये लिखना वो तो वापिस ही नहीं मिली मैम। है। हेलो, वो वापस नहीं मिली मिली वो तो। मैम, वापस नहीं। क्या है बेटा वापिस? नहीं मैम मिली। वो फाइल एक बार में एक बोलो, एक बार में एक बोलो, बाकी नहीं। एक बार में एक स्टूडेंट बोले जिसकी प्रॉब्लम है, एक बार में एक बोले। मैम वो फाइल तो आपके पास ही है ना जो पहले ली थी, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो नई बनानी है सभी को, ठीक है, नई बनानी है सभी को प्रैक्टिकल फाइल, और वैसी प्रैक्टिकल फाइल बना लेना जो लास्ट ईयर थी, वैसी ले लेना आप, और उसी में ये सारी चीजें लिखनी है। तो प्रैक्टिकल समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? यस मैम। क्लियर है सभी को? अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख दे तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, वैसे आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो इन चीजों को जो यहाँ पर दी हुई है। मैम पिछली बार हमारी फाइल में बहुत गलतियां थी। हाँ, तो आप इंग्लिश हिंदी मीडियम भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम लेना चाहे वो है। मैम मार्कशीट में लिख के तो नहीं आता ना कि ऐसे कुछ हिंदी मीडियम का था या इंग्लिश मीडियम? ऐसा कुछ नहीं लिख के आता कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है। हाँ, ये देखा जाता है कि बच्चे ने चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम है, कंसेप्ट क्लियर है, वो हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लियर है। और प्रैक्टिकल साइको में मैम किसके हाईएस्ट गए हैं? मैम साइको में किसके हाईएस्ट गए हैं मार्क्स? ये तो नहीं पता बेटा, एक मार्क्स के ऊपर बाद में जाना, पहले आप मेरे को ये बताओ, इसको मैं स्टॉप करूं ये इस प्रैक्टिकल को, फिर हम बात करेंगे दूसरी। ये प्रैक्टिकल में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो? कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके समझ में नहीं आया कि कैसे प्रैक्टिकल करना है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। और शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो इंट्रोडक्शन है ना, ये हम जो थ्योरी में कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की को स्टडी करने की कौन कौन सी टेक्निक है, वो सारी आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ये सारी चीजें जैसे पहले आप प्रैक्टिकल लिखते आ रहे हो वैसे ही, ठीक है, लिख लोगे ना, इस प्रैक्टिकल को कर भी लोगे और लिख भी लोगे, ठीक है? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर अब हम दूसरी बात करते हैं आपकी, बताओ।